हेलो सभी को, कैसे हो सब लोग। एक और न्यू वीडियो में आप सबका वेलकम है। वीडियो का टॉपिक आप लोग को पता चल ही गया है। हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट यूज फूड, कि कैसे ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ने के बाद में इसका फूड मैनेज हो रहा है, क्या मैं कर रही हूँ या कितना ये खा रही है, दूध वूध कैसे चल रहा है। तो मैंने सोचा चलो डिटेल काइंड ऑफ व्लॉग बना लिया जाए। तो मैंने इसलिए सुबह से शॉर्ट्स भी लिए हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। बाकी कैसे इसका खाना चल रहा है वो मैं स्टार्ट से बता देती हूँ। हमारी सीयू रानी ना अभी 8 बजे के समथिंग उठ जाती है, और उठने के बाद जैसे हमें चाय लगती है कि भैया पानी पी या चाय पी, तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि भैया अब इसके लिए भी दूध गर्म कर दिया, बढ़िया इलायची या कभी अदरक वाला दूध बनाती हूँ। गाय का दूध हम लोग ला रहे हैं, मैं सोचती हूँ कि ये पिए, और मैं इसके लिए बनाती भी हूँ। यू कीप क्वाइट ओके। तो मैं बोल रही थी कि मैं सोचती भी हूँ कि ये पिए, इसके लिए बनाती हूँ अदरक इलायची वाला दूध। बट होता क्या है ना कि ये सुबह सुबह नाश्ते में बिजी हो जाती है, मतलब कुछ ना कुछ, क्योंकि जब ये उठती ना तो मेरा लंच बन रहा होता है हमेशा। मतलब ऑलमोस्ट ऐसा होता है कि रोटी का ही टाइम होता है कि मैं बस इनके टिफिन के लिए रोटी बना रही हूँ। तो ये ना इनके पास, तो मैं बोल रही थी कि जैसा मैं सोचती हूँ, बट ये ना इसका अभी रोज सुबह का फिक्स हो गया। मतलब जब से इसने ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ी, पहले तो उठती थी तो फीडिंग करा देते थे, बट अब इसका ऐसा है ना कि इसको दूध तो नहीं पीना होता है, ड्रामा रहता है। क्योंकि दूध तो ये मतलब कोई भजन चलाओ या कुछ चलाओ तो बस इसके एक एक चम्मच डालते जाओ तो पीती जाती है, बाकी वैसे नहीं पीती। तो सुबह उठ के ना अधिकतर अब मैं इसके लिए पूरा गर्म नाश्ता जो इसको पसंद है वही बनाने लगी हूँ जब से फीडिंग छोड़ी है। जैसे आज मैंने बेसन का चीला बनाया था, तो ये सुबह उठी, पहले तो इसने ना पनीर देख लिया, क्योंकि मैंने आज टिफिन में पालक पनीर बनाया था, तो थोड़ा सा पनीर ले लिया। उसके बाद मैंने इनके टिफिन के लिए पापड़ सेके, तो वो पापड़ ले लिया टुकड़ा, और फिर बाकी इसने बेसन का चीला खा लिया। और सुबह सुबह नाश्ता भी इनके साथ में ही कर लेती है। मतलब अभी मोस्टली ऐसा ही हो गया कि इसको सुबह सुबह इसका नाश्ता, क्योंकि अब भूख तो लगी होगी ना, उठी है पूरी रात से, तो इसलिए तो इसको ऐसा रहता है। उसके बाद में दूध क्या मैं क्या करती हूँ ना, 10 साढ़े 10 बजे के समथिंग फिर टीवी चलाती हूँ, भजन वगैरह चलाती हूँ, क्योंकि सुबह उठते से मैं नहीं चाहती कि इसको स्क्रीन के आगे बिठा कर फिर मैं दूध पिलाऊँ। तो इसलिए मैं भी छोड़ देती हूँ कि चलो ठीक है, तेरे को 1-2 बार पिलाना है ना, तो वो मैं थोड़ी देर बाद पिला दूंगी, अभी खा रही है तो खा ले। तो इसलिए फिर मैं ना 10 साढ़े 10 बजे के समथिंग फिर चलाती हूँ इसके जो भी इसको देखना होता है। और उसके बाद में इसको दूध में आधी गिलास पिला देती हूँ, आधी गिलास या 1 कटोरी बोल लो आप, इतना 1 कप के समथिंग उतना दूध में इसको पिला देती हूँ। बाकी फिर जैसे अभी हम लोग इसको बस मैंने रेडी किया, हम लोग दोनों साथ में ही नहाते, हम लोग बस नहा के आए, मैंने कपड़े वपड़े धोए, पूजा करी, सब कुछ किया। और अब इसको मैं पहले लंच कराऊंगी इसका। जैसे आज मैंने ना पालक पनीर बनाया है और साथ में रोटी, ज्वार और गेहूं की मिक्स रोटी। तो आधी से ऊपर रोटी आप मान लो, मतलब एक बार में आधी रोटी या आधी से ऊपर, आधी मान लो वैसे, आधी रोटी और उसमें इतनी सब्जी मैश कर देती हूँ पूरी, तो वो इसका लंच हो जाता है। कोई भी सब्जी ऐसे या कोई पराठा दही या फिर इस टाइप से मैं बनाती रहती हूँ। वैसे सब्जी रोटी मोस्टली, या फिर दाल चावल, इडली सांभर, ये सब चीज़ें उसको बहुत पसंद है, तो वो चीज़ें अच्छे से मतलब अच्छे पोर्शन में खा लेती है। हाँ बेटा, तो इस तरह से इसका लंच हो जाता है। तो एक तरह से सुबह इसका नाश्ता भी कंप्लीट करा रही हूँ। उसके बाद में फिर इसने दूध पी लिया, और फिर नहला वेला के फिर इसको मैं इसका लंच करा देती हूँ। लंच ज़रूरी नहीं है कि रोज़ ख़त्म हो ही जाए, कभी मन है, बच्चों का आप समझ ही सकते हो कैसा रहता है, बट मैं जस्ट आपको आइडिया लग जाए इसलिए चीज़ें बता रही हूँ कि कैसे चल रही है ब्रेस्ट फीडिंग के बाद में, छुड़वाने के बाद में। तो इस तरह से लंच, अगर इसकी फेवरेट चीज़ें, अच्छी चीज़ें, तो ये शौक से खा लेती है। बट अगर इसकी पसंद की चीज़ें नहीं, जैसे कल पराठा दही था, इसने बहुत अच्छे से खा लिया, परसों दाल चावल थे, इसने बहुत अच्छे से खा लिया, अभी आज पालक पनीर, ये भी ये खा लेगी। तो इसके पसंद की चीज़ें होनी चाहिए, खा लेती है। तो उसके बाद में फिर क्या रहता है ना कि फिर थोड़ी देर, और अभी तक इसको सुलाना भी इतना इजी हो गया, वरना मुझे पहले ऐसा लगता था कि बच्चे को सुलाएंगे कैसे, अगर वो फीडिंग नहीं करेगा तो कितना टाइम लगेगा, कितना घुमाना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग के दिनों में ऐसे होता है, बहुत घुमाना पड़ा था। बट अभी तो ऐसा है ना कि जैसे 1-1:30 बजे का टाइम आता है, सुबह से सोई तो है ही नहीं, फिर जैसे 1:30 बजे के समथिंग का टाइम आता है, ये बैठे बैठे ही बस इसको 2 मिनट आप कोई सॉन्ग सुना दो, मतलब ऐसे ही जो भी मैं इसको सुनाती हूँ वो सुना दो, या बस ऐसे ही इसको लिटा के अपने से चिपका के रखो चेस्ट पे, तो बस ये सो जाएगी 2-5 मिनट में या 10 मिनट में, अगर इसको नींद आ रही है तो सुलाना भी ऐसे काफ़ी इजी हो गया है। फिर जब ये सो के उठती है ना, तो फिर मेरा रहता है कि फिर मैं, जब ये आराम से उठती है, मतलब 3:30 बजे के समथिंग, 4 बजे के समथिंग ये उठती है, तो मैं उस टाइम पे अपनी चाय पी रही होती हूँ, तो उस टाइम पे फिर से इसका दूध गर्म कर देती हूँ, क्योंकि दिन में 2 बार अभी मैं दूध पिला रही हूँ उसको, गाय का, तो मैं 2 बार तो गर्म कर देती हूँ, और फिर इसको वापस इसका भजन चलाओ और इसको दूध पिला दो। उसके बाद में फिर 6 साढ़े 6 के समथिंग में मैं इसको कुछ खिलाती हूँ, या तो सुबह का कुछ इसका रखा हुआ है बच गया है तो वो, नहीं तो फिर कुछ और, जैसे रोटी में मैं वैसे ऐसा रखा ही है मैंने कि कुछ भी, नहीं तो कुछ, नहीं तो फ्रूटी हो गया, बनाना हो गया, या तो फिर मखाने हो गए, परमल हो गए, ऐसा कुछ, या तो फिर इसकी रोटी सब्जी मोस्टली रहती है। जैसे परसों भी दाल चावल बनाया था तो चावल रखे ही थे, और कल भी इसकी ना, कल इसने शाम को क्या खाया था, इसका पराठा पर थोड़ा सा आई थिंक बचा हुआ था, मैंने कल इसके लिए सोया बड़ी, आलू और पनीर का मिक्स पराठा बनाया था, तो शायद वो बचा हुआ था तो थोड़ा वही खिला दिया था। ऐसे करके मतलब इसका हो जाता है, मखाने खा लेती है थोड़े से, तो वो शाम का हो गया। और फिर उसके बाद में जब
डिनर का टाइम आता है 8 साढ़े 8 बजे। कल मैंने इसके लिए रेड सॉस पास्ता बनाया था, जिसमें मैंने टमाटर, मखाने, तिल और पनीर की प्यूरी बनाई थी, तो वो इसको काफ़ी पसंद है। पहले तो इसने ना मतलब व्हीट पास्ता ही है, गेहूं वाला, तो थोड़ा तो इसने पता है क्या किया कि उबला हुआ पास्ता ही खा लिया, और फिर थोड़ा इसने वो प्यूरी के साथ जो मैंने मतलब इसका ग्रेवी बनाई थी पूरी, उसके साथ खाया, सॉस जो बनाया था। तो ऐसे करके इसका डिनर हो गया। और डिनर में जो हमारे लिए बनाते हैं तो उसको ही मॉडिफाई करके, या इसको दूसरी चीज़ें पसंद है जैसे आलू हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, ये सब चीज़ें, तो ऐसे करके इसको मॉडिफाई करती रहती हूँ, चीज़ें खिलाती रहती हूँ। बाकी कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं जैसे दूध से रिलेटेड, तो 2 बार ही अभी दूध दे रही हूँ क्योंकि नाइट फीडिंग। तो मैं बोल रही थी कि इस तरह से इसका फिर डाइट का मतलब डिनर वगैरह भी हो जाता है। और फीडिंग की मैं बात कर रही थी, तो इसको 2 बार मैं फीडिंग का, सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, चुप हो जा बेटा, मैं सब भूल ही जाती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ। हाँ, तो मैं नाइट फीडिंग की बात कर रही थी, तो बिल्कुल सुलाने के पॉइंट पे, मतलब रात को ये घूमने भी जाती है, नीचे घूम के आ जाती है, फिर बस आके सोना ही है तब मैं फीडिंग कराती हूँ इसको। और रात में भी 1-2 बार तो उठ रही है तो तब कराती हूँ, बाकी अगर सुबह उठती ना तो फिर नहीं, जैसे ही मतलब 5 बजे बाद तो फिर बिल्कुल बंद तेरा। 1-2 बार तो ऐसा भी हुआ कि बस इसको मैंने रात में भी बस अपने पास चिपका लिया कि बेटा सो जा, मम्मा बैठी ना, मतलब मम्मा है ना, तो बस ऐसे चिपक के भी सो गई। और दिन में भी जैसे उठती है ना बीच में कि सोते सोते बीच में उठ गई, तो बस इसको अपने ऊपर उठा लेती हूँ, ऐसे बस चिपका लेती हूँ, तो फिर ये वापस से सो जाती है। तो मतलब है ना, वो हमें लगता है कि ईजी होगा या नहीं होगा, कैसे फूड मैनेज होगा, कैसे नींद मैनेज होगी, या कैसे दूध पिलाएंगे, सब चीज़ें हो रही है, मतलब टचवुड मेरे साथ तो हो रही है। चिल्ला मत बेटा। तो मेरे साथ तो ऐसे मतलब हो रही है कि सब चीज़ें कर पा रही हूँ मैं अभी। बाकी अभी 10-15 दिन हो गए आई थिंक, हाँ 15 दिन हो चुके हैं। सीयू नहीं चाहती है कि मैं आप लोगों से बात करूँ, इसलिए वो मम्मा को बहुत तंग कर रही है ना। हाँ, इसलिए आप मम्मा को बहुत तंग कर रहे हो कि मम्मा क्यों बात कर रही है, मेरे से बात करे, है ना। हाँ, अब मैं क्या क्वेश्चन का जवाब दे रही थी, नाइट फीडिंग का जवाब दे रही थी कि सीयू 2-3 बार उठ के नाइट फीडिंग तो कर ही रही है अभी भी, और मम्मा करा रही है इसको। हाँ, मम्मा करा रही है इसको। बाकी फूड रिलेटेड मैंने बता दिया कैसे खाना पीना चल रहा है इसका, टाइम टू टाइम मैं अपडेट करती रहती हूँ। बाकी और कोई क्वेश्चन अगर लग रहा है आपको तो आप कमेंट कर देना, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगी। और बाकी मैंने वैसे जवाब दे दिया, फूड रिलेटेड सारा, दूध रिलेटेड भी दे दिया कि कैसे पिला रही हूँ, कौन सा पिला रही हूँ, वगैरह वगैरह। एक क्वेश्चन और आया था कि क्या इसकी पोटी वगैरह में आया चेंजेस हुए, क्योंकि अभी ना इसको कॉन्स्टिपेशन हो गया है, जब से गाय का दूध पिलाना स्टार्ट किया ना, तो थोड़ा स्टार्ट हो गया। अब देखती हूँ थोड़े दिन और सूट करता है या नहीं करता। हाँ बेटा ले रही को, तो अभी थोड़े दिन और देखना पड़ेगा कि सूट करता है नहीं करता। बाकी चलो, मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ों का जवाब दे दिया है। अब मैं वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय कर लो, सबसे बाय कर लो, बाय।